हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब देख रहे हैं न्यू एज कोचिंग का एजुकेशनल चैनल। और आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ चैप्टर 14 का, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड फ्रॉम 1914 टू 1945। कि ये जो दुनिया है, संसार है, ये 1914 से लेकर के 1945 के बीच में कैसी थी और इसमें कौन कौन से महान लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस में, लिटरेचर में, समझ रहे हो ना, उसकी बातें करेंगे। और एक मज़े की बात यह भी है कि यही वो पीरियड था जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था। तो चलो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देख ही रहे हो आप टाइटल। जल्दी से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लेफ़्ट साइड में जो आपकी किताब है उसका क्वेश्चन दिखाऊंगा और राइट साइड में मैंने सॉल्यूशन लिख रखे हैं वो दिखाऊंगा। ओके। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग इन द करेक्ट कॉलम्स। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन कौन सी बातें हुई और सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन कौन सी बातें हुई। तो ये बड़ी बड़ी जो बातें हुई है ना, जो इवेंट्स हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है और हमें इसमें से फ़िल्टर करके एक एक करके यहाँ पर लिखना है। जैसे पर्ल हार्बर है ना, तो पर्ल हार्बर जहाँ पे जापानी हवाई जहाज़ ने अमेरिका के ऊपर में हमला किया था, वही जगह है पर्ल हार्बर। तो यहाँ मैंने इसका लिस्ट बनाया हुआ है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या क्या बात हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में चर्चा होती है सेंट्रल पावर की, ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस की, यू बोट्स की, ट्रेंच वारफेयर की, ऑस्ट्रिया और हंगरी के वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार में बातें होती हैं एक्सिस पावर की, पर्ल हार्बर की, होलोकॉस्ट की, एयर रेड्स की और बेरेटो मुसोलिनी के बारे में, है ना, ये बात होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली में बी के नाम से टाइटल है, यू हैव टू टिक मार्क द करेक्ट आंसर्स। तो इसका टिक मार्क करना शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्ट। कि ये जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था आखिर कितने समय तक चला। तो इट टुक 4 years and 3 months टू एंड। 4 साल 3 महीने तक चला था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऐसा था ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है टिक मार्क सेक्शन का। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ये है। ओके, थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ, विच ऑफ दीज डिड नॉट बिलोंग टू द सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर से रिलेटेड कौन सी बात इसमें से नहीं है, कौन सा देश इसमें सेंट्रल पावर का मेंबर नहीं था। जैसे बुल्गारिया, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन, इसमें से कौन नहीं था। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। सो ब्रिटेन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। बाकी सारे जो मैंने निशान लगाए थे वो तो बस समझाने के लिए लगाए थे। मैं फिर से टिक मार्क कर देता हूँ। द आंसर इज ब्रिटेन। थर्ड क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज वर्सेलाइस सिचुएटेड। तो ये जो वर्सेलाइस का ट्रीटी हुआ था, समझौता हुआ था ना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो ये आखिर किस देश में है। तो इसका आंसर है फ्रांस। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, विच कम्युनिटी ऑफ पीपल डिड हिटलर टारगेट। हिटलर है ना, जो बहुत बड़ा डिक्टेटर था, तो उसने ना बहुत सारे यहूदियों को, बहुत सारे ज्यूज को मरवा दिया था। वो बहुत हेट करता था उनसे। तो इसका आंसर है ज्यूज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज डिस्ट्रॉयड बाय एटॉमिक बम। है ना, एटम बम गिराने से इसमें से कौन सा शहर बर्बाद हो गया था। सो द ऑप्शंस आर पेरिस, हिरोशिमा, बर्लिन एंड लंदन। सो द आंसर इज जापान्स हिरोशिमा। हिरोशिमा इसका आंसर है। जो दूसरा शहर था जहाँ पर दूसरा एटम बम गिराया गया था उसका नाम था नागासाकी। तो अगर वो ऑप्शन में होता तो हम लोग उसे भी टिक मार्क कर सकते थे। और अगर आपको कभी लिखना हो कि भाई उन दो शहर के नाम बताओ जहाँ पर एटम बम गिराया गया, सो द ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर इज हिरोशिमा एंड नागासाकी।
अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, जहाँ पर हमें आंसर सेंटेंसेज में लिखने हैं, 2 से 4 सेंटेंसेज में। सो आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसिडेंट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ऑन 28 जून 1914 आर्कुडेक फ्रांज फर्डिनांड हायर to the throne of Austria and Hungary was assassinated by a Serbian, है ना, उसकी हत्या हो गई एक सर्बियन के द्वारा। देन ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वार ऑन सर्बिया, और यहाँ से ही पहले वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। सेकेंड क्वेश्चन, लीज द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो वर्सेलिस में जो समझौता किया गया था पहला वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद में, तो उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, मेन आइटम्स क्या क्या थे। तो फर्स्ट पॉइंट, जर्मनी वुड पे हेवी फाइन। सेकेंड पॉइंट, इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्सेज। जर्मनी के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो अपनी मिलिट्री पावर नहीं बढ़ा सकता। थर्ड पॉइंट जो था, सम ऑफ इट्स टेरिटरी वर टू बी ऑक्यूपाइड बाय अलाइड फोर्सेज। तो अलाइड फोर्सेज को ये परमिशन मिल गई कि भाई आप जर्मनी के कुछ सेलेक्टेड हिस्से पर जो क्षेत्र हैं उस पर कब्जा कर सकते हो। ये 3 बातें थीं उस समझौते की जो वर्सेलिस में हुआ था। तो ये इतना बड़ा फाइन है ना, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जर्मनी को पहले वर्ल्ड वार के बाद में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज हिटलर। हिटलर कौन था, हाउ वाज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये आंसर है, हिटलर वाज ए डिक्टेटर चांसलर ऑफ जर्मनी। जर्मनी हैड पेड अ वेरी बिग प्राइस, बिग वर्ड छूट गया, प्राइस फॉर इट्स रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वार। इट रूइंड जर्मन इकोनॉमी। Hitler promised Germans to restore the glory of Germany. He started strengthening military. Hitler attacked Poland, then Britain and France declared war against Germany. और इस तरीके से ये सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। ठीक है ना, आप सही से आंसर देख सकते हो ना। ओके, अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम लोग उसकी भी बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ वाज जापान फाइनली फोर्स टू सरेंडर। कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान जब अमेरिका के ऊपर में काफ़ी हमला कर रहा था तो कैसे वो सरेंडर करने को मान गया। सो यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम्स ऑन 2 जापानीज सिटीज़ एंड द नेम ऑफ द सिटीज़ वर हिरोशिमा एंड नागासाकी। और उन्होंने बम कब गिराया था, अगस्त 1945 में। दिस फोर्स जापान टू सरेंडर। और ये एटम बम गिराने की वजह से जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, जापान के लोग डर गए, वहाँ की गवर्नमेंट डर गई और उन्होंने अमेरिका के सामने में सरेंडर कर दिया। ये आंसर है। चलो थिंक एंड आंसर में जो क्वेश्चन है मैं उसका भी जवाब बता देता हूँ। व्हाई डिड इंडिया फाइट ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वार्स। तो ये जो 2 वर्ल्ड वार हुए 1914 से ले करके 1945 के बीच में, तो बताओ कि आखिर इंडिया ने ब्रिटेन का साथ क्यों दिया। तो एक्चुअली में इंडिया तो गुलाम था ना, इंडिया तो कॉलोनी था ब्रिटेन का, अंग्रेज़ों का शासन था। तो एक तो ये मजबूरी थी, दूसरी क्या बात थी, इंडिया सपोर्टेड ब्रिटेन in the hope that Britain would grant her self-government after the war. India was colonial country of Britain, it has to do so. तो एक्चुअली में भारत के लोग, भारत के नेता लोग जो थे वो सोचते थे कि भाई ये जो वर्ल्ड वार है इसमें अगर हम ब्रिटेन का साथ देते हैं तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें अपना सरकार खुद से चलाने का परमिशन दे देगी। तो इसी उम्मीद में भारत के लोगों ने, भारत के लीडर्स ने दोनों के दोनों वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ दिया, नहीं तो ये लोग ब्रिटेन का साथ नहीं देते। तो इसके साथ ही बच्चों
ये जो चैप्टर 14 था इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। आखिर में आप देख रहे हो ना, मैं आपको याद दिला रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आप आगे चल करके पढ़ाई में सक्सीड कर सकते हो। सो यू हैव टू शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब न्यू एज कोचिंग। आगे चल करके आपके और भी बाकी सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आऊँगा, सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।